सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग से है, तो क्या तुम मानोगे? हर सुबह जब तुम अलार्म बंद करके बस 5 मिनट और कहते हो, हर बार जब तुम अपने गोल्स को टाल देते हो, हर बार जब तुम जानते हुए भी गलत निर्णय लेते हो, उसी पल तुम हार जाते हो। सच ये है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में इसीलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है अपने थॉट्स पर, इमोशंस पर और एक्शंस पर। ये असली खेल है, मेंटल डिसिप्लिन का खेल। जिस दिन तुम अपने माइंड का मालिक बन जाते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। सवाल यह है, क्या तुम अभी भी अपने दिमाग के गुलाम हो या उसके मालिक बनने की तैयारी कर रहे हो? इस वीडियो में तुम जानोगे क्यों लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में बार बार फेल हो जाते हैं, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कैसे धोखा देता है, वो पावरफुल टेक्निक्स क्या है जिनसे तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अनस्टॉपेबल इंसान बन सकते हो, बैड हैबिट्स को परमानेंटली कैसे तोड़ें, प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से कैसे खत्म करें, और कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी को डिसिप्लिन पर्सन में बदल देते हैं। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब तुम इसे अंत तक देखोगे। हर अगला चैप्टर तुम्हें पहले से ज्यादा पावरफुल बनाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो, आई विल कंट्रोल माई माइंड। ये तुम्हारा खुद से कमिटमेंट है। और अगर तुम ऐसे पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो तो बुकपीडिया को सब्सक्राइब कर लो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। 210। अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक स्किल दी जाए तो वो क्या होना चाहिए? टैलेंट, लक, मनी? नो। असली जवाब है मेंटल डिसिप्लिन। ये वो ताकत है जो तब भी तुम्हें आगे बढ़ाती है जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता। ये वो इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। लेकिन ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है खुद को टॉर्चर करना, पेन सहना या लाइफ को बोरिंग बना लेना। सच ये है, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम का रास्ता है। शुरुआत में तुम मोटिवेशन से शुरू करते हो, जिम, पढ़ाई, नई स्किल। लेकिन कुछ दिनों बाद मोटिवेशन चला जाता है और तुम वापस पुराने पैटर्न में लौट आते हो। क्यों? क्योंकि तुम मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहे थे। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो मूड से ऊपर काम करता है। कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग एक बैटलफील्ड है। एक तरफ तुम्हारे गोल्स, सक्सेस, रिस्पेक्ट, फिटनेस। दूसरी तरफ कंफर्ट, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट प्लेजर। हर दिन ये बैटल चलती रहती है। जब तुम नेटफ्लिक्स चुनते हो वर्क के बजाय, जब तुम स्क्रोलिंग करते हो फोकस करने के बजाय, तुम अपनी डिजायर्स के आगे सरेंडर कर रहे होते हो। ये छोटी छोटी हारें धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। लेकिन याद रखो, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। ये एनर्जी बचाने का एक्सपर्ट है, इसलिए वो एक्सक्यूजेस बनाता है, कल से मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन तुम उसे रीवायर भी कर सकते हो। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट चुनते हो कंफर्ट के बजाय, तुम अपने ब्रेन को नया सिग्नल दे रहे होते हो, मैं कंट्रोल में हूं। और धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारी हैबिट बन जाती है। फिर तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वो इंसान बन जाते हो जो नेचुरली एक्शन लेता है। चैप्टर 2, व्हाई मोस्ट पीपल फेल टू स्टे डिसिप्लिन्ड। 635। तुम जानते हो क्या करना है, फिर भी नहीं करते। किताबें पढ़ ली, वीडियोस देख ली, स्ट्रैटेजी समझ ली, लेकिन एक्शन लेने की बारी आते ही अंदर से कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें खींच लेती है। और फिर तुम खुद पर शक करने लगते हो, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। नहीं, समस्या तुम नहीं हो, समस्या वो आउटडेटेड सिस्टम है जिससे तुम अपने माइंड को चला रहे हो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो मोटिवेशन को डिसिप्लिन समझ बैठते हैं। मोटिवेशन इमोशन पर चलता है, इमोशन अनस्टेबल है। जब एनर्जी हाई होती है सब इजी लगता है, लेकिन जैसे ही डिस्कम्फर्ट आता है सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए प्रोग्राम्ड है। सोशल मीडिया, जंक फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब इंस्टेंट डोपामीन देते हैं। मुश्किल काम, पढ़ाई, वर्कआउट, डीप वर्क डिस्कम्फर्ट देते हैं, तो ब्रेन तुम्हें ऑटोमेटिकली आसान रास्ते पर धकेल देता है। दूसरा दुश्मन है ऑल और नथिंग थिंकिंग। अगर परफेक्ट नहीं कर सकता तो करने का कोई फायदा नहीं। ये सोच तुम्हें छोटे एक्शंस की पावर से दूर रखती है। रियल डिसिप्लिन परफेक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। और सबसे बड़ा कारण एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारा सराउंडिंग्स डिस्ट्रैक्शन से भरा है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आसपास अनडिसिप्लिन लोग हैं, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो फेल होगे। विल पावर लिमिटेड है, एनवायरनमेंट इन्फिनिट इन्फ्लुएंस डालता है। सक्सेसफुल लोग एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं ताकि उन्हें बार बार विल पावर यूज ना करना पड़े। चैप्टर 3, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। 11:10। रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है,
लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं सो रहा। डाउट्स, फियर्स, रिग्रेट्स, फ्यूचर एंजाइटी सब शोर मचा रहे हैं। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स ही उनकी रियलिटी है। लेकिन सच ये है, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो ऑब्जर्वर हो जो थॉट्स को देख रहा है। जब तुम इस ट्रूथ को समझ जाते हो, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आना शुरू हो जाता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल टूल है अवेयरनेस। जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए, गुस्सा, डर, लेजीनेस, तुरंत रिएक्ट मत करो। 1 सेकंड रुक जाओ, खुद से पूछो मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और क्यों। ये छोटा सा पॉज तुम्हें ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकालता है और कॉन्शियस रिस्पॉन्स की पावर देता है। चैप्टर 4, द ट्रूथ अबाउट विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। 1545। विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये एक लिमिटेड बैटरी की तरह है जो पूरे दिन डिसीजंस, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से ड्रेन होती रहती है। सक्सेसफुल लोग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब खुद को रोकना नहीं, खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है जहां टेम्पटेशन ही ना आए। डिसीजन फटीग असली दुश्मन है। जितने ज्यादा छोटे छोटे डिसीजंस तुम लेते हो, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या देखूं, उतनी जल्दी तुम्हारी विल पावर खत्म होती है। सोल्यूशन, रूल्स बना लो, फिक्स्ड रूटीन्स बना लो, ताकि हर बार डिसीजन ना लेना पड़े। विल पावर इज टेम्पररी, सिस्टम्स आर परमानेंट। चैप्टर 5, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वंस। 1950। तुम अपनी हैबिट से डिफाइन होते हो, डिसीजन से नहीं। हर हैबिट एक लूप की तरह काम करती है, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। इस लूप को आइडेंटिफाई करो और कॉन्शियसली ब्रेक करो। स्ट्रैटेजी, ट्रिगर्स पहचानो, स्मॉल स्टेप से शुरू करो, 2 मिनट रूल, एनवायरनमेंट रीडिजाइन करो, आइडेंटिटी बदलो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। चैप्टर 6, हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन एंड स्टे फोकस्ड। 2415। तुम लेजी नहीं हो, तुम ट्रैप्ड हो। प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण फियर है, डिस्कम्फर्ट का डर। मोस्ट पावरफुल टेक्निक, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। 5 मिनट का रूल लगाओ, रेजिस्टेंस सबसे पहले 5 मिनट में टूटता है। एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ, वर्क को विजिबल रखो, क्लैरिटी रखो। एक्शन क्योर्स एंजाइटी। चैप्टर 7, डेली हैबिट्स टू बिल्ड अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन। 2840। सक्सेस बड़े डिसीजन से नहीं, डेली हैबिट से आती है। पावर हैबिट्स, सुबह 10 मिनट प्लानिंग, क्लियर डेली गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले करना, डिस्ट्रैक्शंस को स्ट्रिक्ट लिमिट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। डिसिप्लिन को बर्डन मत बनाओ, इसे अपनी आइडेंटिटी बना लो। कंक्लूजन, 30-10। 1 साल बाद तुम कहाँ खड़े होगे? वही एक्सक्यूजेस, वही रिग्रेट्स, वही पुरानी जिंदगी, या एक ऐसा वर्जन जो तुम आज खुद से वादा करते हो? डिसीजन तुम्हारा है। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डेली डिसीजन है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंट बनना है। अगर तुम आज से 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम पूरी तरह अनरिकॉग्नाइजेबल हो चुके होगे। तो अब बताओ, क्या तुम अपने माइंड के स्लेव बनकर रहोगे या उसके मालिक बनोगे? कमेंट में लिखो, आई विल कंट्रोल माई माइंड। अगर ये वीडियो तुम्हें टच किया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी जर्नी शुरू करो अभी। एंड स्क्रीन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्ट्रॉन्गर, वाइजर एंड मोर डिसिप्लिन्ड।